और चलिए चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम उस बात का जिक्र करते हैं जो इस वक्त न सिर्फ यहां बल्कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। बात होगी फुटबॉल फीवर की, जो कि कतर से भारत तक छाया हुआ है। भले ही फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत की भागीदारी नहीं है, लेकिन फुटबॉल के दीवानों की भारत में भी कमी नहीं है और वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ ही ये दीवानगी फुटबॉल प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रही है। देखिए, इस दीवानगी का अंदाजा ना सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टूडियो में बहुत सारे फैंस हैं फुटबॉल के और कोलकाता की सड़कों को फुटबॉल खिलाड़ियों के पोस्टर बैनर से पाट दिया गया है। ओडिशा में फुटबॉल के थीम वाला स्टैंड आर्ट लोगों को खूब भा रहा है, तो कहीं रेस्टोरेंट में वर्ल्ड कप के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए तस्वीरें। ये कोलकाता की तस्वीरें हैं, जहां फुटबॉल विश्व कप का बुखार लोगों पर चढ़ा है। 2022 विश्व कप के स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों के बड़े बड़े बैनर और होर्डिंग से कोलकाता की सड़कें सजी हैं। किसी को रोनाल्डो पसंद है तो किसी का फेवरेट मेसी है। इतना ही नहीं, एक कार पर भी अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब लिखा हुआ है और इस पर मेसी की जर्सी का कलर पेंट कर इसे बेहद आकर्षक रूप दिया गया है। फुटबॉल विश्व कप के महाकुंभ के एक एक मैच का लुत्फ उठाने के लिए कोलकाता में जगह जगह पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फुटबॉल प्रेमियों के उत्साह के तो कहने ही क्या। फुटबॉल जो लाइक करते हैं वो लोग इधर आएंगे, जाइंट स्क्रीन में मैच देखेंगे और वर्ल्ड कप का थोड़ा मजा भी मिलना चाहिए। बंगाल में तो फुटबॉल दिल में है। पहली नजर में देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम का महामुकाबला पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से चल रहा होगा, लेकिन तिरुवनंतपुरम में बड़ी स्क्रीन पर टकटकी लगाए ये फुटबॉल प्रेमी हैं और तस्वीरें उद्घाटन के बाद कल कतर और इक्वाडोर के बीच हुए महामुकाबले की है। फुटबॉल विश्व कप की ट्रॉफी की एक खूबसूरत तस्वीर रेत पर उकेरी गई है। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कला से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। फुटबॉल का खुमार हिंदुस्तान पर किस कदर चढ़ा है, सुदर्शन पटनायक के हाथों बनी ये खूबसूरत कलाकृति इसी जज्बे को बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फीफा वर्ल्ड कप के जश्न से पूरी दुनिया इस वक्त सराबोर है और दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी खुशी से झूम रहे हैं। एक्शन और रोमांच के हर पल का लुत्फ उठा रहे हैं और खास बात यह है कि दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी अलग और अनूठे तरीके से अपनी दीवानगी का इजहार कर रहे हैं। क्या इंडिया में भी फुटबॉल का रोमांच चरम पर है। कोच्चि के एक गांव में 17 फुटबॉल प्रेमियों ने मिलकर एक घर खरीदा, जहां वो बेरोक टोक फुटबॉल मैचेस का मजा ले सके। अब ये घर फुटबॉल दीवानगी का अनोखा अड्डा बन गया है। ये कोच्चि का छोटा सा गांव है मुंडकामुगल। यहाँ भी फुटबॉल की गजब खुमारी छाई है। इस गांव के 17 फुटबॉल प्रेमियों ने चंदा कर 23 लाख रुपए जुटाए और इस घर को खरीद लिया। अब ये चार दीवारी फुटबॉल के अजब प्रेम की गजब निशानी बन गई है। We bought this house in that intention. हमने सोचा कि क्यों न इस घर को ही खरीद लिया जाए। हम 17 लोगों ने मिलकर इस घर को खरीदा है ताकि यहाँ सभी फुटबॉल मैचों का मजा ले सकें। हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी भी इस खेल से जुड़े और ये घर इसमें अहम किरदार निभाए। जाहिर है ये ईंट गारे से बना कोई मामूली मकान नहीं है। ये फुटबॉल दीवानगी का वो अड्डा है जो फुटबॉल प्रेमियों को बेशुमार खुशियों की सौगात दे रहा है। अब इस गांव के लोग इस घर में बेरोक टोक फीफा वर्ल्ड कप का लुत्फ उठा रहे हैं। घर की दीवारों को ब्राजील, अर्जेंटीना और पुर्तगाल के रंगों से सजाया गया है। मेसी और रोनाल्डो की तस्वीरें उकेरी गई हैं और इस तरह ये घर फुटबॉल की दीवानगी से सराबोर है। गुड न्यूज ये है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद भी इस घर में खुशियों की बहार बनी रहेगी। ये घर सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित रहेगा। बेशक खेल के तमाम उत्सव यहाँ मनाए जाएंगे। हर उम्र हर वर्ग के लोग इस अनोखे घर से जुड़े, क्योंकि ये बेइंतहा खुशियों का अड्डा जो बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात आपके पसंदीदा चैनल गुड न्यूज की करते हैं, जिसकी चर्चा साहित्य आज तक में जोर शोर से हुई। खबरों के हमारे पॉजिटिव नजरिए की यहाँ आए मेहमानों ने जमकर तारीफ की है। जी हां, अपने 1 साल के सफर में गुड न्यूज टुडे आज जिस मुकाम पर खड़ा है वो खुद इस बात का सबूत है कि लोगों के लिए सच्ची और अच्छी खबरों के आखिर मायने क्या हैं। आपके इस प्यार और साथ के लिए शुक्रिया। बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं, तारे भी
तुम्हारे कविताओं की ही खनक। लिए ये गीत, ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साथ दे क्या देना। बात है, क्या शेरो शायरी की महफिल, काम करने की निशानी बेअसर निकली। लेखकों के दिल की बात, कारगिल पे बैठ के देश की रक्षा कर रहा है बर्फों में भी। माइक के लालों का जलवा, बह जावा तेरे खेतों में, लहरावा इतनी है दिल की आरज़ू। साहित्य और कला के इस विराट महाकुंभ के बीच एक आवाज खास अंदाज में गूंजी, और वो थी सच्ची और अच्छी खबरों की आवाज। एक साल के सफर में गुड न्यूज ने जो पहचान बनाई है, वो साहित्य आज तक में आए मेहमानों की जुबान पर भी छाई रही। आपने तो गुड न्यूज टुडे खोला है, किसी ने तो खोला कि यार गुड न्यूज भी एक चीज है। खबरों की दुनिया में गुड न्यूज टुडे ने करीब एक साल पहले दस्तक दी थी। खबरों की आपाधापी के बीच बेहतर और शुभ समाचारों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। और नतीजा ये कि साहित्य आज तक में जीएनटी का रुतबा यहाँ आए मेहमानों के सिर चढ़कर बोला। अपने चाहने वालों को, जीएनटी के फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये इकलौता इंडिया का ऐसा चैनल लॉन्च हुआ है जो सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाता है, अच्छी खबरें दिखाता है, सच्ची खबरें दिखाता है। वी डोंट शो नेगेटिविटी। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे प्यार करिए और फैमिली से प्यार करिए। फैमिली से ऊपर बढ़कर कुछ नहीं है, और भगवान से प्यार करिए, और भगवान से प्यार करिए, उससे बात करिए, उससे जो मांगना है मांगो। बेहतर बातें और बेहतर कोशिशों को जिस तरह जीएनटी ने दर्शकों तक पहुंचाया है, उस पहल को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही हैं। मेरा एक शेर है कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। तो अच्छी बात पॉजिटिव अप्रोच ही है। अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो आप एक अच्छे आदमी हैं, कामयाब आदमी हैं। वाकई गुड न्यूज का मतलब ही होता है कि सच्ची और अच्छी खबरें, क्योंकि उसी से फीलिंग गुड होता है, अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आप कर देते हैं तो अच्छी बात है। हमारे कलाकारों को भी अच्छी अच्छी खबरें देते रहिए, उनको भी गुड न्यूज देते रहिए, उनको भी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म देते रहिए। गुड न्यूज टुडे न केवल अच्छी और सच्ची खबरों का मंच है, बल्कि उन कोशिशों को भी खबरों की दुनिया की सलामी है जो बेहतर होकर भी खबरों का हिस्सा नहीं बन पाती। लेकिन आज सकारात्मक खबरों का अपना खुद का ठिकाना है, और गुड न्यूज के इस ठिकाने की हर कोई तारीफ कर रहा है। आई थिंक दिन तो पॉजिटिव से ही शुरू होना चाहिए, और पॉजिटिव न्यूज हमेशा आपको लड़ने की शक्ति देती है। आई थिंक सब वो लाइफ का ही मंत्र है ना, कि आप जब कुछ भी आपके लाइफ में गम है इधर उधर है, तो एक पॉजिटिव न्यूज आपको उठा देती है। आई थिंक कई गमों से, तो वो तो बहुत जरूरी है। अभी गुड न्यूज टुडे के सफर ने पहला पड़ाव पार किया है। मंजिल और भी है और रास्ता लंबा है, लेकिन जिस अंदाज में अच्छी और सच्ची खबरों का डंका गुड न्यूज पर बजा है, उससे साफ है कि खबरों का ये अंदाज दर्शकों के साथ दिग्गजों को भी खूब भा रहा है। शगुफ्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटियों की, जो कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में लड़कियों में स्पोर्ट्स को लेकर क्रेज इन दिनों काफी बढ़ गया है। आज कई जगहों पर बच्चियां गेम खेलते हुए दिख जाएंगी आपको। जी हाँ, आजकल घाटी में लड़कियों में क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा टेबल टेनिस की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है, और वो ट्रेनिंग लेने के लिए आगे भी आ रही है। इस खेल के प्रति दीवानगी की सबसे बड़ी वजह ये सामने आ रही है कि इस खेल को हर मौसम में खेला जा सकता है। जैसे जैसे कश्मीर घाटी में विकास की बयार तेज हो रही है, वहां के बाशिंदों ने हर क्षेत्र में हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स को लेकर। कश्मीर घाटी में स्पोर्ट्स तो पॉपुलर हो ही रहा है, लड़कियों में टेबल टेनिस को लेकर अलग ही क्रेज देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की लड़कियां क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन टेबल टेनिस में बढ़ती रुचि सबको सुकून भी दे रही है। अप्रोच थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। गर्ल्स आर लाइक मोर इंटरेस्टेड इन इंडोर गेम्स, एंड पर्टिकुलरली अब तो टेबल टेनिस में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है विद द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज लड़कियां डेवलप कर रही हैं इंटरेस्ट इसमें। पहले तो उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। श्रीनगर के बाहरी इलाके के कॉलेज में टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार तीसरे साल लड़कियों ने भाग लिया। उनका मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होते रहना चाहिए, तभी इसका फायदा मिल सकेगा।
और देश विदेश में लड़कियां अपना नाम रोशन कर सकेंगी। आप कश्मीर में देखिए, मतलब टेबल टेनिस अब ग्रो कर रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ऐसी टूर्नामेंट्स होनी चाहिए, चाहे कोई भी गेम हो, तभी जाके प्लेयर्स आगे आ सकते हैं और वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खिलाड़ियों का मानना है कि टेबल टेनिस एक इंडोर गेम है, इसलिए उनके पेरेंट्स को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे किसी भी मौसम में खेला जा सकता है, चाहे घाटी में बर्फ पड़ रही हो या बारिश। बहुत फेमस होने लगा है, क्योंकि जैसे बाकी गेम्स में ना क्रिकेट खेलने जा रही थी तो थोड़ा सोसाइटी से प्रेशर था उनको। टेबल टेनिस दे कैन प्ले इनसाइड देयर होम, दे कैन प्ले इनसाइड अ हॉल, कॉलेज में खेल सकते हैं, बारिश है बाहर तो खेल सकते हैं। ये आउटडोर भी है, उससे ज्यादा ये इंडोर एक्टिविटी है। जिस तरह से घाटी में टेबल टेनिस को लेकर उत्साह बढ़ा है, उससे तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में टेबल टेनिस में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर बात सैर सपाटे की। जम्मू कश्मीर में जब जाड़े का मौसम आता है, घाटी की सुंदरता देखने लायक हो जाती है, जिससे आकर्षित होकर सैलानियों की संख्या बढ़ने लगती है और कारोबारियों के चेहरे खिलने लग जाते हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर का रामबन भी इन दिनों बर्फ से गुलजार है। इस खुशगवार मौसम का मजा लेने के लिए यहां पर्यटक पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर नत्था टॉप में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। हंसी वादियों में बर्फबारी के नजारे का सैलानी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं बर्फ से अटखेलियां, तो कहीं डांस, तो कहीं गीत संगीत। जम्मू कश्मीर के रामबन की पहाड़ी इन दिनों बर्फ से गुलजार है। इस खुशगवार मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर नत्था टॉप में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। यहाँ के नजारे ने सबका दिल लूट लिया। फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में अपनी बर्फ देखी है, इतना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा वेदर है, वीकेंड का टाइम है और काफी रश है, बहुत मजा आ रहा है, बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मस्त है, यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। हम आर्टिस्ट लोग हैं, गाना वाना गा रहे हैं गिटार साथ में, तो एक अलग सा फील है एक पहाड़ों के साथ गाने में, पहाड़ों के बीच में गाने में, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। चारों तरफ बिछी सफेद चादर से नत्था टॉप की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। मनमोहक नजारों के बीच यहाँ पहुंचकर सैलानी खूब मस्ती कर रहे हैं। इन खूबसूरत नजारों को हर कोई यादों के रूप में सहेज कर रख लेना चाहता है। खाने पीने का भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से स्नो गिरी है। आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज में लाइक स्ले राइडिंग एंड स्नोमैन मेकिंग स्नो पाइप्स एंड ऑल। स्पेशली यहाँ पे गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। स्नो में गोलगप्पे खाने का मजा ही कुछ और। नत्था टॉप सुना था हमने कि बर्फ वगैरह पड़ी है, तो फिर हम पठानकोट से यहाँ तक आए बाय बाइक। जल्दी बर्फ पड़ गई तो हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है। कम से कम 15 साल के बाद ये नवंबर में बर्फ पड़ी, नहीं तो नवंबर में बर्फ कभी नहीं पड़ती है, तो अच्छा खासा काम चल रहा है हमारा। सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ के कारोबारी भी बेहद खुश हैं। उनका कारोबार फल फूल रहा है। आमदनी बढ़ने से उनके चेहरे खिले हुए हैं और सैलानियों के तो कहने ही क्या, उनकी खुशी तो इन तस्वीरों में खुद ब खुद झलक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पर चर्चा देख रहे हैं और अब बात क्रिसमस की करते हैं। हालांकि अभी आने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन दुनिया के कई देशों में अभी से ही क्रिसमस के रंग दिखने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि यूरोप और अमेरिका के कई शहरों में 1 महीने पहले से ही क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। रंग बिरंगी लाइट से शहर जो है वो रोशन है, बाजार सज चुके हैं। खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग दुकानों और मॉल्स में पहुंचने लगे हैं।
फ्रांस से लेकर रोमानिया तक, ऑस्ट्रिया से लेकर न्यूयॉर्क तक क्रिसमस से पहले क्रिसमस का रंग जम चुका है। पेरिस की सबसे मशहूर सड़क चैम्प्स एलिसीज पर क्रिसमस के जश्न की ये तस्वीरें हैं। क्रिसमस लाइट से लगभग सजी धजी इस सड़क पर क्रिसमस की धूम है। बैंड बाजे ने समा बांध दिया है। एक्टर ताहर रहीम ने बटन दबाकर क्रिसमस के जश्न का आगाज किया और इसी के साथ पेरिस की ये मशहूर चैम्प्स एलिसीज सड़क क्रिसमस की रोशनी से गुलजार हो उठी। रोमानिया के बुखारेस्ट में भी क्रिसमस फेयर शुरू हो चुका है। रंग बिरंगी रोशनी से गुलजार इस जायंट व्हील की चकाचौंध देखते ही बन रही है। सजावट की भव्यता देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान रोशनी से भर उठा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। क्रिसमस का मेला शुरू हो चुका है और पूरे शबाब पर है। वियना का मशहूर क्रिसमस बाजार खुल चुका है। वियना के मेयर ने टाउन हॉल के सामने क्रिसमस ट्री पर लाइट जलाकर बाजार का उद्घाटन किया। 28 मीटर लंबे और 130 साल पुराने देवदार के पेड़ को क्रिसमस ट्री बनाया गया। बिजली बचाने के लिए ट्री पर 1650 एलईडी लाइटें लगाई गई। न्यूयॉर्क में विशाल क्रिसमस ट्री को भारी भरकम ट्रक पर लादकर शहर के रॉकफिलर सेंटर पर लगाया गया है। इस विशालकाय क्रिसमस ट्री को लगाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा। लंदन के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में भी क्रिसमस की धूम है। एक दो नहीं बल्कि 10 लाख से अधिक बल्बों की रोशनी अपनी छटा बिखेर रही है। एनिमेटेड प्रोजेक्शन रंगीन लाइट के जरिए 2.7 किलोमीटर इलाके को सजाया गया है। कोरोना महामारी और दूसरी पाबंदियों के बाद ये पहला मौका है जब लंदन का रॉयल बॉटनिकल गार्डन इस तरह लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। रोशनी के जरिए इस क्रिसमस पर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। आपने छोटे बड़े समोसे तो खूब देखे होंगे और उनका स्वाद भी लिया होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा समोसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस समोसे का नाम है महाबाहुबली समोसा। इसे मेरठ में बनाया गया है और 10 किलो के इस समोसे की और क्या है खासियत, चलिए आपको बताते हैं। यह है देश का सबसे फेवरेट स्नैक्स जिसे लोग चटकारे मारकर खाते हैं। ये तस्वीरें हैं उस समोसे की जो अपने आप में बड़ा और खास है। 4 कारीगर एक बड़ी सी कढ़ाई, उसमें तैयार किया जा रहा है ये महाबाहुबली समोसा। इस समोसे की दीवानगी का आलम कुछ ऐसा छाया है कि अब केक को छोड़कर नोएडा के इस परिवार ने 10 किलो के महाबाहुबली समोसे को काटकर अपना बर्थडे मनाया। जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ यूनिक करते रहना चाहिए, अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। जैसे भैया ने बोला कि उनके मन में भी आया कि एक हम नया तरह का समोसा बनाते हैं, बाहुबली समोसा, तो हमें भी लगा क्यों ना हम भी इस तरह की एक ऊर्जा के साथ आएं और एक कुछ डिफरेंट तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मेरठ वासियों के साथ हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलम यह है कि नोएडा से आए एक परिवार ने पहली बार महाबाहुबली समोसे को काटकर जन्मदिन मनाया। अनोखे तरीके से मनाए इस जन्मदिन से ये परिवार बेहद उत्साहित दिखा। साल 1964 से चलती आ रही ये दुकान समोसे को लेकर अक्सर चर्चा में रही है। पहले भी यहाँ 8 किलो का बाहुबली समोसा खूब सुर्खियां बटोर चुका है और अब यहाँ बना ये 10 किलो का महाबाहुबली समोसा अपने साइज और जायके से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। लोग आ रहे हैं, समोसा खा रहे हैं और इनाम पा रहे हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारी चाय में सिर्फ खबरें नहीं होती है बल्कि प्रेरणाएं भी होती है और इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी की चाशनी वाली कड़क चाय सबसे उम्दा, सबसे बेहतर।
वैसे कामयाबी ना मिले ये अलग बात है, लेकिन ये सोचकर हम मेहनत करना छोड़ दे ये गलत बात है। वैसे कहते हैं ना कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। जी हाँ, तो खुद को जगाने के लिए खुद को जानना और स्वीकार करना जरूरी है। बस फिर देखिए कमाल। क्या बात है, कामयाबी की वैसे पहली सीढ़ी खुश रहना है और सबको खुश रखना है, जैसे हम हर रोज करते हैं। कल फिर करेंगे 4 बजे चाय पर मुलाकात।